यदि आप भी वर्दी की चाह रखते हैं और वर्दी पाना चाहते हैं तो एक अपकमिंग वैकेंसी जो है उत्तराखंड में आपको जल्द दिख सकती है। कम से कम अगस्त या सितंबर माह में आपको ये रिलीज होती हुई दिख जाएगी, जो कि भर्ती होगी होम गार्ड की, जिसमें कम से कम जो नोटिफिकेशन बताए गए हैं या फिर जानकारी में अभी तक है कि 382 पोस्ट पर ये वैकेंसीज रिलीज होने वाली हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि शारीरिक दक्षता में क्या क्या होगा और शारीरिक दक्षता कितने मार्क्स की होगा और कितनी एक्टिविटी उसमें होने वाली हैं, और अभी आपको कौन कौन से दस्तावेज रेडी कर लेने होंगे, साथ ही रिटन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताएंगे पूरे प्रोसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। होमगार्ड भर्ती कब तक आएगी, कई सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न थे, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो यहाँ पे अपलोड की गई है। तो सबसे पहले जो रहता है अभ्यर्थियों के मन में कि इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है। मिनिमम जो है 18 और उसके बाद मैक्सिमम जो है 40 वर्ष के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है यानी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वो 10वीं पास रखी गई है, और 12वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो रखा गया है वो 10वीं पास रखा गया है। पहले इससे पहले 8वीं पास रखा गया था, परंतु जो नियमावली 2023 में बनवाई गई थी इसमें ये संशोधन किया गया है। ठीक है जी। तो यदि आप इस कंडीशंस को क्रॉस कर जाते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज की गणना की जाएगी, यदि जनवरी या फरवरी में आती है तो 1 जनवरी से की जाती है। यदि अब अगस्त और सितंबर में आएगी तो इसकी एज गणना जो की जाएगी वो 1 जुलाई से की जाने वाली है। साथ ही इसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनको 5 वर्ष को छूट यहाँ पे मिलती है, और साथ ही स्वतंत्रता सेनानी से संबंध रखने वालों को भी 5 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलती है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में देखिए आपके पास क्या होना चाहिए कि स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही आपके पास रोजगार पंजीयन में आपका नाम दर्ज हुआ होना चाहिए, आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपके पास जो हो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास खेल सर्टिफिकेट वगैरह हैं तो आपके रेडी किए हुए होने चाहिए। साथ ही यदि आपने एनसीसी या फिर एनएसएस या फिर आप होमगार्ड आश्रित है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास रेडी किया हुआ होना चाहिए। मतलब आपका वो मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आप जब वैकेंसी रिलीज हो तब आप उसको ढूंढ रहे हैं तो पहले से ही आपको ये प्रिपेयर करके रख लेना होगा, क्योंकि इनसे ही आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलने वाले हैं, रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में कौन कौन सी एक्टिविटी होने वाली हैं। 3 इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं। इसके लिए दौड़ होती है सबसे पहले, और उसके बाद लंबी कूद होती है, और उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो होती है। ये 3 एक्टिविटी होती हैं, और ईच एक्टिविटी 10 मार्क्स की होती है। एक्टिविटी की ओर हम चल लेते हैं, एक बार मानक देख लेते हैं पुरुष कैंडिडेट्स की। पहले PFT यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, और पहले हम फिजिकल मेजरिंग टेस्ट पर फोकस करेंगे, जो कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के लिए रखा गया। ऊंचाई जो है 165 रहेगी। सीना बिना फुलाने पर 78.8 सेंटीमीटर, बिना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए जो रखा गया है कि 57 और 76.3 सेंटीमीटर, और 21.3 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है फुलानी पर। ठीक है। और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र के लिए इस तरह के यहाँ पे जो है रखा गया है। सीना जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। महिला कैंडिडेट्स के लिए भी देखिए यहाँ पे जो मानक रखे गए हैं, यहाँ पे सामान्य वर्ग वगैरह जो है 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए आपकी, और 147 होनी चाहिए, और 147 होनी चाहिए। साथ ही आपका जो वजन होना चाहिए ना, यहाँ पर महिला कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी कहा है कि 45 kg आपका वजन होना ही चाहिए। साथ ही यदि आप ऊंचाई में छूट पाना चाहते हैं तो आपके पास पर्वतीय प्रमाण पत्र मैंडेटरी हो गया, यानी आपका पास पर्वतीय प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप हाइट वगैरह में छूट पाना चाहते हैं। और बहुत कुछ जानकारी यहाँ पे लिखी गई है, आप इसे देख सकते हैं। PDF फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से
पूरी जानकारी देख सकते हैं होमगार्ड की भर्ती के रिगार्डिंग, जो कि इसी फॉर्मेट पर बनने वाला है, जो कि अब नेक्स्ट वैकेंसी आपको अगस्त या सितंबर तक दिख जाएगी। दौड़ देखते हैं, यानी हम फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देख लेंगे। उसमें दौड़ और चाल जो है 2 किलोमीटर की होती है। पूर्णांक जो होता है आपका 10 मार्क का होता है। यदि आप 6 मिनट में क्रॉस करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ मिलता है 10 मिलता है। उसके बाद देखिए आपका क्रिकेट बॉल थ्रो होता है, पूर्णांक 10 का होता है। और यदि आप 70 मीटर यहाँ पे कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं। मिनिमम के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी PDF को ना। लंबी कूद की बात करें तो आप 15 फीट यहाँ पर क्रॉस कर जाते हैं या फिर 16 फीट कर जाते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाते हैं। इस तरह से यदि आप इस प्रकार की एक्टिविटी में पूरा मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में तो आप पास हो ही जाते हैं। उसके बाद जो है आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है, महिलाओं की बात करो तो यदि तो महिलाओं के लिए भी यही रखा गया है, परंतु जो है 500 मीटर की दौड़ होगी और 2.5 मीटर यदि आप यहाँ पे मिनट में कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 10 मार्क दिए जाएंगे। और क्रिकेट बॉल थ्रो जो होता है वो ये 35 मीटर करते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। लंबी कूद भी 10 मार्क्स का होता है और इसके लिए 12 फीट यदि आप मैक्सिमम क्रॉस करें तो आपको 10 में से 10 मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। यदि आप ये सारे एक्टिविटी क्रॉस कर लेते हैं, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्रॉस कर लाते हैं, उसके बाद आपका जो होता है डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट भी आपका तभी चेक किया जाएगा जब आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए आपके पास क्या क्या कंडीशन है, मैं भाई एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपके पास देखिए यदि आपने 10th करी है, 12th करी है या फिर ग्रेजुएशन करी है ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। यदि आपने 10th करी तो 8 मार्क्स मिलेंगे और यदि आपने ग्रेजुएशन करी तो 9 मिलेंगे और यदि आपने ग्रेजुएशन करा है तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। यानी आपका जो एजुकेशनल से मिल गया वो 10 में से 10 मार्क्स, आपने ग्रेजुएशन करा तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आपने NCC करी है तो आपके पास B या C सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और यदि आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपको, या फिर स्काउट गाइड्स का सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ये आपको याद रखना। उसके बाद यदि आप होमगार्ड आश्रित है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो है खेल कूद में यदि आप राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर है, यदि आप राज्य स्तर पर हैं तो आपको 5 में से 5 मार्क्स वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, 25 मार्क्स आपके ये हो जाते हैं। उसके बाद 1 मार्क्स जो होता है वो वाहन चालक का होता है। यदि आप भारी वाहन चालक का है तो आपको 5 मार्क्स ये मिल जाएंगे। यदि हल्का है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो कंडीशन इस तरह से है। तो इस तरह मान के चलिए आप यदि आप भारी वाहन चालक है तो आपको यहाँ पर 5 से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 10 मार्क्स का आपका ग्रेजुएशन है तो तब मिलेगा। यदि आपने 10वीं करी है तो आपको 8 ही मिलेगा। उसके बाद देखिए ये आपका NCC का 5 मार्क्स मिल जाएगा यदि आपका C है तब। उसके बाद आप होमगार्ड आश्रित है तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यदि नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जो आपका है ये खेल कूद में है, यदि आप राज्य स्तर पे हैं, यदि जिला स्तर पे हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ये जो है भारी वाहन चालक का है। तो इस तरह से ये आपका जो पूरा योग हो जाता है वो 30 का हो जाता है। तो आपका जो मेरिट बनने वाली है वो कितनी बनेगी, वो 30 + 30 यानी 60 की आपकी जो मेरिट बनेगी, यानी इतने का आपका रिजल्ट आएगा। 60 में से कितने मार्क्स गेन करें ये आपको यहाँ पे, तब आप कितने मार्क्स गेन करें उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो आप पूर्ण रूप से जान गए होंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा और डॉक्यूमेंट दोनों ही मेन है। तो जो डॉक्यूमेंट बन सकते हैं उन्हें बना लीजिए, जैसे कि लाइसेंस वगैरह ऐसे आप बना सकते हैं। यदि आपके पास NCC या फिर स्काउट नहीं है तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये वाले होमगार्ड आश्रित आपके हाथ में नहीं है। NCC के आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे बना नहीं सकते, खेल कूद भी नहीं बना सकते। जबकि वाहन चालक का जो है भी लाइसेंस वगैरह या सीख सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये आपके पास जो है 2 आपके हाथ में अब हैं, अभी रियल टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं। उसके बाद जो इन तीनों के डॉक्यूमेंट जिनके पास हैं उनका तो फिर फाइनली सिलेक्शन हो ही जाएगा। जिनके पास नहीं है उनके लिए 2 ही ऑप्शन है, ये तो खैर है ही है। उसके बाद वाहन चालक के लिए आप लाइसेंस वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह 60 में से आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ बनने वाली है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।
स्वास्थ्य परीक्षण में आपके जो है आइज़ देखे जाते हैं, आँख देखे जाते हैं 6/6 का, और 6 दूसरी बात 6/9 का होना चाहिए। साथ ही आपका जो वो है पैर हैं वो आपके सपाट नहीं होने चाहिए, ये अभी चेक किए जाएंगे। सटा हुआ घुटना, सपाट पैर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद चरित्र सत्यापन, उसके बाद चिकित्सीय जांच यहाँ पे होने के बाद आपका जो है क्या होता है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग आपका करीबन 1 या 2 महीने के लिए, या कम से कम मैक्सिमम 3 महीने, 45 डे का तो होता ही होता है। 1.5 महीने के लिए मान के चलिए आप। 45 डे के लिए आपका खाना पीना वहीं से जो है विभाग द्वारा होता है, और उसके लिए आपको बर्तन वगैरह या फिर बिस्तर जो होता है वो आपको ले जाना होता है। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। फ़िलहाल ये है आपका, ऐसे ऐसे होता है। फ़िलहाल आप जब वैकेंसी रिलीज़ हो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो, ये लास्ट की प्रोसेस है। उसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जैसे ही एक लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती के रिगार्डिंग आती है।